आज हम सनातन धर्म की दुनिया में जो सबसे बड़ी मानव सभा होती है, जिसे कुंभ कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अभी फरवरी 2025 में महाकुंभ आए थे और गंगा जमुना सरस्वती संगम पर करोड़ों लोगों ने स्नान किया। एक अनुमान के अनुसार तो 50 से 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ जो है कब शुरू हुआ और इसको कुंभ को मनाने के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं? महाकुंभ क्या है? अर्धकुंभ क्या है? इसी बात पे तफसील से आज हम बात करेंगे। पुराणों के अनुसार देवता और दानव भगवान विष्णु के पास गए और उनको कहा कि अमृत का हम तलाश कर रहे हैं, अमृत को पाना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ समुद्र को मंथन करो। तो देवता और दानवों ने वसुकी नाग को नेति बनाकर और विंध्याचल पर्वत के सहारे समुद्र मंथन शुरू किया। कई सालों तक समुद्र मंथन करते रहे और फिर उसके बाद समुद्र में 14 रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो भगवान शिव ने पी लिया। अगर वो भगवान शिव उसको ना पीते तो दुनिया तो उसी वक्त नेस्तानाबूद हो जाती। उसके बाद कामधेनु गऊ, जो मांगो मिलेगा। उसके बाद ऐरावत हाथी और फिर कल्प वृक्ष और फिर अपसरा रंभा और फिर 5 जन्य शंख, जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बजाया था। और फिर अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से बाहर आए। तो जैसे ही अमृत का कलश देखा देवताओं और दानवों ने, तो वो आपस में कशमकश में गुथम गुथा हुए कि भाई मैं अमृत पीऊँगा, वो कहें मैं अमृत पीऊँगा। तो उसी कशमकश में अमृत का जो कलश था, उसमें से 4 बूंदें आसमान से धरती पर गिरी और वो एक बूंद हरिद्वार पर, एक बूंद प्रयागराज पर, एक बूंद नासिक में और एक बूंद उज्जैन में। और इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। देवताओं का एक दिन धरती पर रहने वाले मानवों के 12 साल के बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल के बाद कुंभ लगता है। और फिर जब 12 कुंभ हो जाते हैं तो फिर उसके बाद 144 साल के बाद एक महाकुंभ लगता है, जो अभी हाल ही में फरवरी 2025 में संपन्न हुआ था। और जो गंगा जमुना है वो कुंभ के अवसर पर उनमें विशेष ऊर्जा भर जाती है और जो उसमें स्नान करते हैं उसमें भी उनका मन बुद्धि शरीर पवित्र हो जाता है। और फिर गंगा तो आप जानते हो ज्ञान की देवी है, जमुना भक्ति की देवी है और सरस्वती पवित्रता की देवी है। और इस तरह जब मन बुद्धि और पवित्र हो जाता है तो पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के वक्त पितरों को पिंडदान भी
किया जाता है। कहते हैं कि जो पांडव थे वो द्रौपदी के साथ यहाँ आए थे प्रयागराज में और अपने पितरों को पिंडदान किए। उसी तरह राम लक्ष्मण और सीता भी आए थे और उन्होंने भी महाराजा दशरथ और अपने और जो भी उनके बुजुर्ग थे उनको उनके लिए पिंडदान किए। तो कुंभ में लोग दान करते हैं। दान में आप अन्न दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, तिल दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, आप वहाँ भंडारे लगा सकते हैं, कंबल दे सकते हैं। तो इस तरह के करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठी शताब्दी में जब जगत गुरु शंकराचार्य आए तो उन्होंने 4 मठ बनाए, जो उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। और इन मठों की रक्षा के लिए उन्होंने 7 साधुओं की टोलियां बनाई और वो उनको अखाड़ा नाम दिया गया। अब इस वक्त 7 नहीं हैं, 13 अखाड़े हैं और वो काम कर रहे हैं। और जैसे ही कुंभ का अवसर आता है, जो अखाड़े होते हैं उनके जो साधु होते हैं उनको सबसे पहले स्नान का मौका दिया जाता है और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। कुंभ की कथा शिव पुराण में आपको मिल जाएगी, मत्स्य पुराण में मिल जाएगी, पद्म पुराण में मिल जाएगी, महाभारत में मिल जाएगी, गीता में अप्रत्यक्ष रूप से कुंभ का तो नहीं सनातन धर्म का जिक्र है। और कुंभ भी तो सनातन धर्म का एक हिस्सा है। भगवान कृष्ण चैप्टर 9 श्लोक नंबर 3 में कहते हैं कि जो सनातन धर्म को नहीं मानता वो भटकता ही रहता है जीवन मरण के चक्कर में, उसे मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। और इसी तरह अर्जुन भी चैप्टर 11 श्लोक नंबर 18 में कहते हैं कि भगवान आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। और इस तरह कुंभ का और सनातन धर्म का और गीता का भी ताल्लुक आपस में मिलता नज़र आता है। और ये जो कुंभ है, ये जो समुद्र मंथन की घटना है, ये बिहार में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बिहार के जो ज़िला बांदा में, जहाँ आज भी मंदराचल पर्वत के अवशेष मौजूद हैं, तो बिहार में ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र मंथन की घटना हुई। और समुद्र मंथन की घटना के बाद जो ये कुंभ का मेला है, कुंभ का जो मानव सभा है, ये हिंदुस्तान के लिए एक सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। और ये एक धरोहर है इस देश की, अनमोल धरोहर जिसको कहते हैं। सारे देश को एक सूत्र में ये बांधता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, दलित, शूद्र, इस तरह की कोई बात नहीं है। सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए संगम में डुबकी लगाते हैं और अपना मोक्ष का रास्ता साफ करते हैं, तय करते हैं। जय श्री कृष्ण। आज हम सनातन धर्म की